व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके रमज़ान बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। आज तीसरा रोज़ा है, हो चुका है माशाल्लाह से। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा इम्यून बूस्टर ड्रिंक, जो अक्सर हमारे पुराने ज़माने की नानी दादियाँ हमारे लिए रमज़ानों में बनाया करती थी। और मैं स्टफिंग खजूरों की रेसिपी दूंगी आपको। ये देखिए, ये मैंने खजूरें ली हैं, ये मैंने 15-10 खजूरें ले ली हैं। ये बिस्किट्स हैं, कोई से भी बिस्किट्स ले सकते हैं, ग्लूकोज बिस्किट जो भी आए, सिंपल प्लेन बिस्किट्स हैं। ये देखिए, ये मैंने 2 टेबल स्पून चूरा करके सिवैयाँ ले ली थी। उनको मैंने मक्खन में हल्की आंच पर 10 मिनट तक मैंने इनको फ्राई किया है, बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि अच्छे से अंदर से पक जाएं। सिवैयाँ हैं ये मैंने चीनी ली है 2 टेबल स्पून। आप हस्बे ज़ायका भी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने ये पिस्ते लिए हैं। 2 टेबल स्पून मैंने बादाम लिए हैं, इनको मैंने भिगो दिया था, 2 घंटे तक भीगे रहे, उसके बाद मैंने इनको छील लिया। 2 टेबल स्पून मैंने खसखस ली है, उसको मैंने धो के 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। ये मैंने ½ टी स्पून काली मिर्च का लिया है। ये क्रीम का एक पैकेट है, आधा जग मैंने दूध का लिया है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। पहले मैं स्टफिंग रेडी करूँगी खजूरों की। ये देखिए, ये मैंने बिस्किट्स ले लिए हैं, इन बिस्किट्स को मैं थोड़ा थोड़ा कूट लूँगी। ये देखिए व्यूवर्स, ये बिल्कुल चूरा बन चुका है बिस्किट्स का। थोड़ा बहुत जो रह गया वो आप अपने हाथ की मदद से भी इसको इस तरह से मैश कर सकते हैं। ये देखिए, सारा इसमें निकाल लेना है। ये देखिए, मैंने ये चंद बादाम ले लिए हैं, थोड़े से पिस्ते ले लिए हैं और ये मैंने चीनी ले ली है। ये देखिए, ये जो सिवैयाँ थी मैंने मक्खन में फ्राई करके रखी थी, अच्छी तरह से पका के। ये सारा मैं बादाम पिस्तों का चूरा इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखिए, हमारी 2 स्टफिंग जो हैं ये रेडी हो चुकी हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इनको किस तरह से हमें खजूरों के अंदर भरना होगा। ये देखिए व्यूवर्स, ये सारी स्टफिंग जो थी ये मैंने रेडी कर ली है, कूट ली है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी, इन सेवइयों वाली स्टफिंग में मैं थोड़ी सी क्रीम डालूँगी। ये देखिए, पिसी हुई मैं चीनी डाल रही हूँ, इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। देखिए, आप चाहें तो थोड़ी सी क्रीम और डाल सकते हैं हस्बे ज़रूरत। ये देखिए, ये जो बिस्किट का चूरा किया था इसमें भी मैं, ये देखिए, मैं क्रीम डाल दूँगी। इसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि बिस्किट जो है वो ऑलरेडी मीठा होता है, तो इसमें हम पिसी हुई चीनी नहीं डालेंगे। इसको ऐसे ही अच्छे से मिक्स कर देना है। ये पिस्ताशो हैं, पिस्ते, ये देखिए पिसे हुए मैं थोड़े से इसके अंदर डाल दूंगी बिस्किट वाले में। अब हम जो हैं वो खजूरों में, ये देखिए, ये खजूरें मैंने चाकू से खोल के इसका मैंने इसकी गुठली निकाल ली थी। अब इसको इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा लेके स्टफिंग कर देनी है इसकी। ये देखिए, इस तरह से
थोड़ा सा ये देखिए, ये मैं सेवइयों की स्टफिंग कर रही हूँ। देखिए, ये मैंने सारी खजूरों को भर दिया है। ये मैंने बिस्किट्स और क्रीम के चूरे से भरी है खजूरें, और ये सेवइयों के और क्रीम के और बादाम पिस्ते की स्टफिंग मैंने की है इन खजूरों में। और देखिए, मैंने थोड़ा थोड़ा सा इस पे पिसे हुए पिस्ते छिड़क दिए हैं और ये रेडी हो चुकी हैं। इसको हम फ्रिज में भी रख सकते हैं और रोज़ाना खा भी सकते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको शरबत बनाने की रेसिपी देती हूँ। ये देखिए, मैंने खसखस जो भिगोई थी ये मैं डाल दूँगी। ये सब चीज़ें मुझे कूटनी है, अच्छे से इनको कूटना होगा, इतना कूटना होगा और पीसना होगा कि ये बिल्कुल इसका एक लेस सा बन जाए। ये मैंने बादाम डाल दिए, काली मिर्च, और ये देखिए, ये मैं चीनी डाल रही हूँ उसके अंदर, पिसी हुई 2 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी डालूँगी। अब इसको मैं बिल्कुल बारीक कूट लूँगी। ये देखिए, ये इस तरह से बिल्कुल हो जाएगा। आप चाहें तो इसको मशीन में भी पीस सकते हैं और एक साथ पीस के आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। और रोज़ाना आप 1-1, 2-2 चमचे डालकर एक जग के हिसाब से आराम से बादाम और खसखस और काली मिर्च का ये ताकतवर शरबत बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये जग में दूध ले लिया है, मैं इसके अंदर ये डाल दूँगी 2 चमचे। बाकी मैं बचा रही हूँ तो मैं कल इंशाल्लाह ताला इफ्तारी में बनाऊँगी खसखस का शरबत। ये देखिए व्यूअर्स, ये खसखस और बादाम का शरबत भी रेडी हो चुका है और ये हमारी खजूरें भी रेडी हैं। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद करिएगा। मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।